फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद का जितना भी डाउट आप सबका रह गया होगा उसका पूरा डाउट सफाया करने वाले हैं। मतलब आपका सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना लेट किए। तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है उस लोगों के लिए जो हमारा पहले का वीडियो कर चुका है, जिसको डाउट बचा था वो सारा डाउट क्लियर कर सकता है इस वीडियो में। हम लोग क्या किए थे पहले के वीडियो में, हम लोग जितना भी द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद का प्रश्न बिहार बोर्ड 2021 में पूछा था वो सारा प्रश्न आप सबको होमवर्क में दिए थे। तो होमवर्क आप लोग बना लिए होंगे और आज आप लोग डाउट के लिए आए होंगे। तो चलिए हम डाउट स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रश्न से। तब तक आप लोग लाइक शेयर और अपने दोस्तों में भी भेज दीजिएगा। तो चलिए आपका पहला प्रश्न है। तो आज प्रश्न लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज मैं प्रश्न एक बार पढ़ते चलूंगा और बनाते चलूंगा, ठीक है। उस टाइम भी हम सबको समझा दिए थे अच्छी तरह से। आई होप कि आप सबसे बन गया होगा सारा प्रश्न, ठीक है। तो कोशिश करना सारा प्रश्न बन गया होगा। तो एक बार देख लो फिर से। तो पहला प्रश्न क्या था? तो पहला प्रश्न जो था वो बोल रहा था, आंसर पे सीधा जाएंगे, ठीक है। एक बार पढ़ देते हैं। पहला प्रश्न था द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का। बोल रहा था यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक जो है क्या है अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा और +1/बीटा का मान ज्ञात करें। यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, क्या दे दिया हमारे पास? द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो दिया है हमारे पास, क्या दिया है? दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात, दो लाइन तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सब चैप्टर ही ऐसा है कि जिसमें दो लाइन लिखना ही पड़ता, ठीक है। द्विघात बहुपद हमारा कितना दिया हुआ था? तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमारे पास कितना? 5x² - 7x + 1। यही हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 क्या है हमारे पास दिया हुआ है, जिसका शून्यक क्या है? जिसका शून्यक, यही ना हमारा क्या दे दिया? जिसका शून्यक, द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक, सीधा लिखो ना, कि शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। इतना बात आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। ये आपके प्रश्न में भी दिया हुआ है। यदि नहीं यकीन हो तो आप एक बार पलटा के देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो करेंगे वो हम लोग खुद से कर रहे हैं। तो आप पहले इस इक्वेशन के देखो, आपका जो समीकरण है उसको देखो, +1। इसमें बात करें, इसमें हमारा ए क्या, ए कौन है? 5 हमारा क्या है? ए है। और बी कौन है? 7 हमारा क्या है? बी है। और सी कौन है? 1 है। ए बी सी आप लोग पकड़ लिए। इसमें ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है? हम एक्स को नहीं लेंगे, एक्स हमारा वेरिएबल है, ये हमारा बदल सकता है, ठीक है। ठीक है, एक्स हमारा क्या है? बदल सकता है। लेकिन हमारा जो 5 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बदला नहीं जाता है। तो कांस्टेंट है, हमको उसको ए मानते हैं। 5 ए है, 7 बी है और 1 क्या हमारे पास? सी है। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। आप लोग एक प्रश्न, मतलब एक बार एक सूत्र पढ़ेंगे, क्या? शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं शून्याङ्कों का योगफल, क्योंकि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, योगफल या जोड़, जो बोले आप, शून्यकों का योगफल। आई मीन इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। शून्याङ्कों का योगफल, शून्यकों का योगफल को यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। अब चलो हम मान रखते हैं, माइनस है तो माइनस। अब b का मान क्या था? b का मान हमारे पास कितना है? -7 है। b का मान क्या है हमारे पास? -7 है। तो -7 रखते हैं, ठीक है, बटे ए हमारा क्या है? 5 है। तो 5 रखते तो बच गया हमारे पास क्या? माइनस माइनस प्लस 7/5
5। ये हमारा क्या आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया। अब हम जानते हैं क्या, तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये भी आप सभी को पता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी का मान इसमें कितना है, 1 है। सी का मान कितना है, 1 है। और हमारा ए का मान कितना है, 5 है, 1/5। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकल गया। अब हमसे बोल क्या रहा है प्रश्न में, तो हमसे प्रश्न में बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। अब 1/अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा प्लस अल्फा। इसको हम जैसे हम 2 + 3 को लिख सकते हैं, 3 + 2, उसी तरह हम यहाँ बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो उसी तरह हमारा यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा है या बीटा प्लस अल्फा है, माइनस रहता तो पढ़ने में दिक्कत होता, प्लस में इधर उधर का कोई बात नहीं होता है, वो चल जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/5। तो 7/5 ले लेते हैं, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं 7/5। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1/5। तो वो जब हमारा भाग में है तो गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1। जैसे हम समझाते हैं 1, जैसे क्या था 7/5 बटे क्या है हमारे पास 1/5। तो इसको ये क्या हमारा भाग में है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे भागा 1/5। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। जब इसको भागा को हम गुना में चेंज करेंगे, तो क्या होता है, हर अंश में चला जाता है और अंश हर में आ जाता है। तो उसी तरह जब इसको हम गुना में चेंज किए तो 5/1 आएगा। ठीक है, बस इतना ही कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह करना है। अब देखो 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दूसरे से, क्रॉस मल्टीप्लाई तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या 7/1 अर्थात 7। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 7 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया, 7। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया, 7। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न, आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या है वो देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए आपका पहला कंप्लीट हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है वो देखते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है p के किस मान के लिए, क्या बोल रहा है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान है। मूल क्या दे दिया है, समान है। ठीक है, इसका जो मूल है वो समान है, बोल रहा है p का मान क्या होगा वो ज्ञात करें। तो चलिए इसी प्रश्न में जो जो दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, तो दिया है प्रश्न में द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है, दिया है प्रश्न में द्विघात समीकरण हमारा कितना दे दिया है, 3x² 5x 3x² - 5x है, प्लस 5x नहीं है, -5x प्लस p = 0। ठीक है, अब इसमें क्या है, द्विघात समीकरण तो इतना दिया हुआ है, इसमें हमारा क्या है, a हमारा कितना है 3 है, b हमारा कितना है -5, p कितना है, c हमारा कितना है p है, जिसमें अब यहीं लिख देते हैं, जिसमें a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -5 तथा c बराबर कितना है p है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था उतना ही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का जो मूल है वो समान है। आपके प्रश्न में दिया है यदि द्विघात बहुपद के मूल समान होंगे तो बोल रहा है p का किस मान के लिए द्विघात बहुपद के मूल समान होंगे।
यदि द्विघात बहुपद के मूल समान होंगे, जब मूल समान होंगे तो जो हमारा विवेक्तर होता है डी वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो एक लाइन लिखेंगे फिर, यदि द्विघात समीकरण, समीकरण को हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग फुल लिख लेना, आपके पास जगह बहुत बड़ा होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण के मूल जो है मूल समान होंगे, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे तो विवेक्तर डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए हमारा जो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, अब फिर से शुरू से समझो, इतना तक तो आपके प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। आपके प्रश्न में यहाँ तक तो पूरा आपके प्रश्न में दिया हुआ है, बस कुछ नहीं कि उतना तक लिख दिए। आगे समझने वाली बात है कि आपके प्रश्न में ये भी लिखा है कि द्विघात समीकरण का जो मूल है वो समान होंगे, तो बोल रहा है पी का मान, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, तो हमें पी का मान निकालना है, अर्थात हमें द्विघात समीकरण का जो मूल है वो मान लो समान ही दिया हुआ है। यदि द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो समान होगा तो जो हमारा विवेक्तर होता है डी जो होता है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसीलिए जिसके कारण से हमारा क्या होगा, जब द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे तो विवेक्तर जो हमारा डी होगा वो 0 के बराबर होगा। और क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि विवेक्तर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी हमारा 0 के बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, वो भी 0 के बराबर होगा। तो बस इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए बी सी का मान रख देंगे तो हमारा पी का मान निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग मान रखते हैं, बी स्क्वायर, बी के जगह हम बी का मान रखते हैं -5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना हमारा 3 है और c हमारा कितना है, p है, बराबर क्या है, 0 है। चलिए तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो इससे आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4 गुना 3 करेंगे 12 और p है तो 12p बराबर 0, अर्थात 12p। जब इस 12 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +12p बराबर क्या हो जाएगा, 25, अर्थात p बराबर क्या निकल जाएगा, 25/12। p बराबर क्या निकल जाएगा, 25/12। वो कैसे, हमारे जहाँ 12 है वो क्या है, 12 जो है हमारा क्या है, गुना में है, जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, जिसके कारण से p बराबर कितना निकल जाएगा, 25/12। चलिए तो क्या पूछ रहा है आपके प्रश्न में, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना जो है हमारा, इतना का मूल समान होगा। तो आपके लास्ट में और एक लाइन लिखना है, तो पहले आप इतना तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लास्ट का एक लाइन लिख देते हैं। इतना तक का स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलिए हम यहाँ मिटा देते हैं एक लाइन, यहाँ हमको एक लाइन लास्ट में लिखना होगा। जो आपका प्रश्न पूछ रहा है आपको लैंग्वेज में भी देना होगा। तो क्या बोल रहा है, p के किस मान के लिए, तो p बराबर हमारा कितना निकल गया, 25/12, अतः p बराबर 25/12 के लिए, p बराबर 25/12 के लिए द्विघात समीकरण कितना है हमारे पास, 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर क्या, 0 के जो मूल है के मूल क्या होंगे, समान होंगे, मूल समान होंगे। बस आपको इतना ही करना है और सीधा आपको आंसर, और 2 नंबर आपकी जेब में। बस आपको लास्ट में इतना ही लिखना है, अतः p बराबर 25/12 के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते अब नेक्स्ट प्रश्न, आपका तीसरा नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब
तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो आप लोग एक बार देखिए, पढ़िए, तब तक हम अपना बोर्ड मिटाते हैं, व्हाइट बोर्ड। और अभी तक आप यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तब तक लाइक भी कर दीजिएगा जब तक हम अपना बोर्ड मिटा रहे हैं। चलो, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा दूसरा नंबर तक। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर आपका, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर जो आपका प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ एवं शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल दे दिया और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो चलिए हम लोग सीधा इसका आंसर देते हैं। दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया है आपको एग्जाम में भी सेम इसी तरह प्रोसेस से आराम आराम से आगे बढ़ना है। दिया है शून्यकों का क्या दे दिया हमारे पास? जोड़ दे दिया, अर्थात योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दे दिया है कितना? शून्यकों का योगफल दे दिया, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया हमारे पास कितना? √2। तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है? तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, आपका शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया? अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया आपके प्रश्न में? अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है 1/3, 1/3। ठीक है, तो बोल रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा वो ज्ञात करें। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हम लिखे हैं गुणनफल। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसको इस तरह लिखा जाता है x² माइनस शून्यकों का योगफल। ये हमारा क्या होगा? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, वो सूत्र जब हमारा योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो और पूछे आपसे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तब आपको ये फार्मूला लगाना है, क्या? x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फार्मूला लगाना। यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये से लिख सकते हैं, x² माइनस शून्यकों का योगफल को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यकों का गुणनफल हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अब जो मान है सिर्फ मान रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? द्विघात बहुपद निकल जाएगा। चलिए, तो हम ऊपर मिटाएंगे, तो फिर आप ऊपर का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ऊपर मिटाते हैं और मान रखते हैं। चलिए, तो अब मान रखते हैं अपना। चलिए, तो क्या हमारे पास? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया था हमारा? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दे दिया था हमारा? शून्यकों का योगफल था √2 और x है तो x, √2 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2x प्लस, तो है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल कितना था हमारा? 1/3। तो ये जो हमारा आ गया, यही हमारा क्या आ गया? द्विघात बहुपद। अभी इसको और ज्यादा सॉल्व करना करते हैं। हुआ ये था कि आपका स्टोरेज पूरा फुल हो गया था मोबाइल का, उसकी वजह से। तो यहाँ क्या किया, बस कुछ नहीं कि इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे कितना? 3। जब 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ नहीं है तो कुछ क्या है? 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 है। तो यहाँ 3 पुराने के लिए नीचे 3 गुना करेंगे तो ऊपर भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ जब 3 पुराने के लिए ऊपर भी कितना गुना से करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो उससे क्या आ जाएगा हमारा? इतना आ जाएगा। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, दोनों जगह से कहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं। बस इतना ही बताए थे और कुछ नहीं। तो आपका तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, चौथा नंबर। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब चौथा नंबर, और चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखते हैं। आपका चौथा नंबर, चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखिए आप। बोल रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए दो हमारा रैखिक समीकरण दे दिया है जिसका बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, उसमें के का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। जो पहले दो समीकरण दे दिया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है दो रैखिक समीकरण, क्या, हाँ सीधा लिखो ना। यहाँ हम सीधा क्या कर रहे हैं, आंसर बना रहे हैं तो सीधा आंसर से लिखते हैं, उतना प्रश्न नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ आप लोग अपना प्रश्न देखिए। ठीक है, हम सिर्फ समझा रहे हैं। यहाँ इसे आप में से यदि कोई ऐसा हो जो प्रश्न नहीं लिखे है तो वो लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं। बोल रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण दे दिया आपके पास के एक्स प्लस 3y माइनस, आपके पास समीकरण दे दिया है दो, के एक्स माइनस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। फर्स्ट समीकरण ये दे दिया है, और दूसरा समीकरण दे दिया हमारा 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। दोनों समीकरण दे दिया है। बोल रहा है के किस मान के लिए इस समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा ये समीकरण। तो यहाँ क्या हमारे पास इस समीकरण में क्या है, यहाँ a1 क्या हमारे पास a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, a1 बटे a2। हम पहले भी बताए थे जब आपको प्रश्न सारा लिखवा रहे थे तो उस समय भी बताए थे। इसमें a1 क्या है हमारा, a1 k है, a2 हमारा क्या है 12 है, b1 कौन है 3 है, b2 कौन है k है, b3 हमारा क्या है k माइनस 3 है, और सॉरी a1 हमारा k है, a2 हमारा 12 है, b1 3 है, b2 हमारा k है, c1 हमारा क्या है k माइनस 3 है, और c2 हमारा क्या है k है। इतना हम बताए थे उस टाइम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग a1 बटे a2 क्या हो जाएगा k बटे 12, b1 बटे b2 हमारा क्या हो जाएगा b1 बटे b2 3 बटे k, और c1 बटे c2 हमारा क्या हो जाएगा, c1 बटे c2 की बात करें तो c1 बटे c2 हमारा क्या हो जाएगा k माइनस 3 बटे k। इस समीकरण में हमारा तीन चीज दे दिया है। ठीक है, तथा c1 बटे c2, c1 बटे c2 हमारा क्या है k माइनस 3 बटे k, ये हमारा c1 बटे c2 है। यहाँ तक दिक्कत नहीं, यहाँ तक जो समीकरण में दिया था उतना ही लिखे। समीकरण में हमारा a1 बटे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका मान दिया हुआ था, उसको हम लिख लिए a1 बटे a2 बराबर k बटे 12, जिस तरह मान रखना था उस तरह लिख, इतना आपके समीकरण में दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। और एक बात दिया हुआ है क्या, कि इस समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, तो आप पढ़े होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर हो किसके b1 बटे b2 के, और वो भी बराबर किसके c1 बटे c2 के। जब ये तीनों बराबर होंगे तब क्या होता है, वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये दिया हुआ है, क्या दिया है, ये जो हमारा समीकरण है ये दोनों क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तब बोल रहा है के का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करें, क्योंकि क्या हमारा जो समीकरण है वो क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है। बोल रहा है ये होगा, कब होगा, के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपके जो प्रश्न में दिया उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं क्या, यदि दिए गए समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यदि दिए गए समीकरण के, यहाँ सॉरी के लिखो, यदि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो a1 बटे a2 बराबर होगा किसके, a1 बटे a2 बराबर होगा किसके b1 बटे b2 के,
और वो बराबर किसके होगा, C1 बटे C2 के। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए। हमारा जो समीकरण था वो यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो हमारा A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, और वो बराबर होगा C1 बटे C2 के, C1 बटे C2 के। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ऊपर मिटाते हैं, क्या लिख देते हैं इसके नीचे, नहीं ऊपर मिटा देते हैं, अर्थात यहाँ लिखते हैं अर्थात A1 बटे A2, A1 बटे A2 का मान कितना है, K बटे 12 बराबर किसके हो जाएगा, B1 बटे B2 के। B1 बटे B2 का मान कितना है, 3 बटे K, 3 बटे K, वो बराबर होगा किसके, C1 बटे C2 के। C1 बटे C2 का मान कितना है, K माइनस 3 बटे 2 के। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब फिर हम मिटाते हैं, क्योंकि अब मान तो लिख लिए सारा, आप लोग तो कॉपी में नोट किए होंगे, तो आपके पास तो सीरियली नंबर आप नीचे लिखेंगे, इस यहाँ से ये जो लिखेंगे यहाँ से नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम मिटाते हैं। अब यहाँ तक तो कुछ नहीं किए, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था बस उतना किए। अब जो करेंगे हम आगे अभी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब पहले भी उस टाइम में बताए थे, क्योंकि ये हमारा समीकरण हो गया। कितना समीकरण है इसमें, 2 समीकरण। अब इनको सॉल्व करना है, अर्थात हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो यहाँ जो K बटे 12 बराबर है किसके, 3 बटे K के, और दूसरा क्या हमारा जो 3 बटे K है वो किसके बराबर है, K माइनस 3 बटे 12 के। अब चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, K इंटू के, जब K इधर भाग में इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुना में, तो K इंटू के करेंगे K स्क्वायर, और इधर 3 है तो 12 को जब उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, 3 गुना 12 अर्थात बरतिया 36। और इसमें यदि यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, अरे यहाँ 2 है, सॉरी 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा K स्क्वायर माइनस 3K बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 36। अब इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या है इसमें 3 2, हाँ, तो इसमें जब K हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, K माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, K माइनस 3 बराबर 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ K जो है वो भी 6 के बराबर है, और हमारा जो 3 है वो भी क्या है, 6 के बराबर है। C1 बटे C2, हमारा इसमें C2 क्या था, एक मिनट पहले प्रश्न देखो। ठीक है, को लग रहा है कहीं गड़बड़ की, C2 हमारा K था। ठीक है, C2 जो हमारा क्या था, K था, सॉरी C2 हमारा क्या था, K था। तो अब यहां से गुना करो, एक बार प्रश्न देखो, C2 हमारा K है। ठीक है, तो C2 की जगह हम 2 लिख दिए थे, बोलते हैं C2 तो उसके वजह से हम 2 लिख दिए थे। तो ये जब इधर गुना होगा, इधर भाग में है तो इधर आएगा गुना में, तो 3 इंटू K करेंगे तो क्या हो जाएगा 3K, और इधर से गुना करेंगे तो क्या K इंटू K स्क्वायर माइनस 3 इंटू K करेंगे तो 3K। अब देखो, अब क्या K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3K प्लस 3K बराबर, अर्थात K स्क्वायर बराबर 6K। तो स्क्वायर से इसमें यहाँ 2K है, जैसे एक बात समझाओ, तो K गुना K है यहाँ, तो 1 के कट जाएगा, इसका भी 1 के कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो K बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो K बराबर क्या, 36 का जब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें माइनस 6 है और प्लस भी 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 6 कॉमन है। तो K के किस मान के लिए जो जो हमारा समीकरण दिया है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अतः K बराबर 6 के लिए, अतः K बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहां से लिख देते हैं, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, तो K के किस मान के लिए, K बराबर 6, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वही मान हम लोग लेंगे। ठीक है, इसमें भी प्लस, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस 6, प्लस 6 है और माइनस 6 भी है,
और इसमें क्या है +6 है, तो दोनों में कॉमन क्या है +6, तो +6 ही लेंगे। के बराबर +6 के लिए दिए गए समीकरण, जो हमारा समीकरण दिया है उसका जो मान होगा, जब हम के जगह 6 रखेंगे, जो समीकरण दिया है के जगह जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो समीकरण दिया हुआ था उसका जो हल निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न 5वां नंबर। ठीक है, आई होप कि आप सब चौथा नंबर भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और थोड़ा डाउट हुआ होगा तो कमेंट जरूर करना, हम कोशिश करेंगे चौथा नंबर एक वीडियो सिर्फ चौथा नंबर का ही बना के आप लोग को बताएं, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न था। तो आप लोग कमेंट जरूर करना यदि नहीं समझे होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न, आपका 5वां नंबर। और 5वां नंबर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग एक बार पढ़िए फिर आप देखते हैं। क्या बोल रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का हल करें। आपका 5वां नंबर बोल रहा है द्विघात सूत्र का। तो चलिए हम बनाते हैं, आप लोग जिस तरह बनाए आप बनाइए, हम जिस तरह बनाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ आंसर मिलाना है, आंसर क्या आता है। हमारे पास समीकरण क्या दे दिया है, x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर कितना है 0 है। इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं सीधा। ठीक है, आप लोग जो विधि से बनाए हैं बनाए, हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं, लेकिन आपको जो बोला है वही करना है। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा x²। आप सबको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। गुणनखंड करेंगे तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे ताकि 35 आए, उसको जब जैसे हम अभी यहाँ ए बी है, यदि हम यहाँ a प्लस बी करेंगे तो इन दोनों का गुना करेंगे तब तो a भी आएगा। तो 12 को भी इस तरह तोड़ना है ताकि उन दोनों का गुना करें तो हमारा कितना आए 35 आए। तो कितना आएगा 7 × 5 = 35, 7 और 5 में, तो 7 × 5 = 12। हाँ, 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। x को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 7 प्लस इसमें जब 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 7 × 5 = 35 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x प्लस 5 है, इसमें भी x प्लस 7 है और इसमें भी x प्लस 7 है। तो x प्लस 7 क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 5। जब दोनों क्या है हमारे 0 के बराबर है, दो इक्वेशन आ गया और दोनों क्या है 0 के बराबर है, तो अब हम यहाँ से क्या होगा, हमारा दो समीकरण चलेगा, x प्लस 7 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। जब निकलेगा तो क्या होगा, पहले प्रश्न देखो, प्लस 12x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर -7 और यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर -5। अतः x का मान क्या निकल गया, अतः x बराबर -7 x बराबर -5। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा आप लोग मिलाना कि यहाँ प्लस है या माइनस है। यदि यहाँ माइनस रहे तो क्या होगा, आपका आंसर यहाँ चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये जगह पे चेंज होगा। जहां जहां हम प्लस लिखे हैं, यहाँ हम प्लस लिखे इसके जगह पर, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण से ये भी चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ मिलाना या प्लस था या माइनस था। ठीक है, तो आपका 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग 5वां नंबर भी समझ गए होंगे। आप आंसर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और आपका आंसर क्या है और मेरा आंसर क्या है जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।